देखना था। महाविद्यालय में आए हुए समाचार यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो द्वितीय तल पे बहुउद्देशीय कक्ष में बैठे यदि बरामदे या किसी क्लास में इधर उधर घूमते नजर आएंगे तो उसको अनुशासन हीनता में लिया जाएगा। हम ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर इधर उधर नीचे किसी कार्य के लिए गुजरते हैं तो देख रहे हैं कि अभी बच्चे अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। अरे ठीक है, आप हृदय से लगा दी वही काटने वाली यहाँ रुकी थी मेन गेट पे आगे बढ़ा, बाकी गाड़ी आगे बढ़ा दो। जिसके लिए हम सभी लोग काफी समय से यही इंतजार पे बैठे थे। बस कुछ ही पल में हमारे मध्य उपस्थित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का ये दिन हमारे लिए और इस विद्यालय परिवार के लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि यहाँ से हम सभी लोग विदान करते हैं। ऐसे आज के इस कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। निश्चित रूप से मुख्य अतिथि महोदय हैं, मैं शब्दों में इनकी सराहना नहीं कर सकता हूँ। मैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आज के इस पावन समारोह पर उपस्थित आपकी ये गरिमामयी उपस्थिति हमें और हमारे पूरे परिवार को ये संबल प्रदान करते हैं कि हमें आपके आशीर्वाद से हम आगे के इस कार्यक्रम को बड़ी इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। एक बार मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मां गंगा इस प्रयागराज जिले की पावन भूमि पर प्रयाग क्षेत्र में गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होने के पश्चात संगम का निर्माण होता है। उसी संगम नगरी में आज प्रयाग मुख्य अतिथि श्रीमान डीआईजी साहब कविंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा और उपस्थित समस्त महाविद्यालय एवं आपके साथ आए हुए समस्त पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम भाग्य देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अनुनय विनय करूंगा, दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए
कृपा करें। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए परम आदरणीय श्रीमान केपी सिंह साहब एवं यहाँ पे उपस्थित समस्त लोगों का वर्दी में चलता ही है, वर्दी में ठीक है। दीप प्रज्वलन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री लोकेश कुमार शुक्ला जी और विशिष्ट अतिथिगण एवं कैप्टन सर एवं प्राचार्य महोदय दीप प्रज्वलन करते हुए मां सरस्वती की प्रतिमा पर डॉक्टर उपेश सिंह जी, आप स्वागत है और अभिनंदन। सरस्वती जी का प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। महाविद्यालय के अपनी कर्मभूमि और तपस्वी से सिंचित करने वाले मैं मानसी संगम श्री से कहूंगा कि आप भी एक दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। अपनी संस्कृति के अनुसार मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद बीएड प्रथम वर्ष की सालू त्रिपाठी, बीएड प्रथम वर्ष सिमरन केसरवानी, कि मैंने मां सरस्वती की वंदना आप सबको मिला। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है।
लेकिन जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है, किसी भी कार्यक्रम की शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना और उसके तत्पश्चात ही अपने अतिथियों का जो भाव है, अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत गीत, ये बहनें अपना गीत लेकर के आराधना ओझा, श्रेया और अर्चना गुप्ता ये बहनें स्वागत गीत लेकर के आ जाएं। मेरा रोम रोम ये पुकारे, हे मिलन महोत्सव नायक, स्वागत अभ्यागत प्यारे, स्वागत अभ्यागत प्यारे। चलराज प्रतीक्षा श्रीमन, पुलकित पद पलक बिछाए, स्वागत सन आपका मंदिर, हम आज मनोरथ पाए। हे अतिथि कोटि सहवंदन, हे अतिथि कोटि सहवंदन, स्वागत जय गान तुम्हारे, हे मिलन महोत्सव नायक, स्वागत अभ्यागत प्यारे, स्वागत अभ्यागत प्यारे। चंदा सुच नील गगन से, मधुमय अमृत छलकाना, स्वागत में सितारे आकर, कदमों के तले बिछ जाना। मन भावन दीप जलाकर, मन भावन दीप जलाकर, तेरी आरती उतारे, हे मिलन महोत्सव नायक, स्वागत अभ्यागत प्यारे, स्वागत अभ्यागत प्यारे। सहदिला मन मानस ये, प्रिय राजहंस तुम ऐसे, ये बाल वृंद का उपवन, नंदन कानन हो जैसे। उल्लसित भावना लतिका, उल्लसित भावना लतिका, माला श्रीमान स्वीकारे, हे मिलन महोत्सव नायक, स्वागत अभ्यागत प्यारे, स्वागत अभ्यागत प्यारे, स्वागत अभ्यागत प्यारे। मैं ट्रस्ट एसक्यू श्री विवेक मिश्री से आग्रह करूंगा, पुलिस अधीक्षक मान श्रीमान ओपी सिंह जी का पुष्प से स्वागत करेंगे। आप सभी लोग अपने अतिथियों के स्वागत में तालियां जरूर बजाएं। मैं कैप्टन वैभव सिंह जी से आग्रह करूंगा, पुष्प गुच्छ के साथ स्टेट विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक श्री उपेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डी एन श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि आप पुष्प गुच्छ देकर एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन लॉरेंस मिश्र जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अब अगली कड़ी में समय भाव को देखते हुए मैं अपने बीएड के छात्र छात्राओं को बुलाना चाहूंगा, जो इस स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ के लिए नुक्कड़ नाटक तैयार किए हैं। स्वच्छ कुंभ पे इस स्वच्छ कुंभ शारदा जी से चाहूंगा कि अपने मुख्य अतिथि महोदय को, क्योंकि आपकी हार्दिक इच्छा है, आप सर को माला पहना करके उनका स्वागत करें और
नागेश जी और नागेश्वर जी, आप भी अपने मुख्य अतिथि महोदय को माला पहना करके उनका स्वागत करें। हमारे बीच में मेला से कितगढ़ हमारे बीच में निरंतर आगमन कर रहा है। मैं चाहता हूँ अपने अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। नागेश्वर जी, आप भी स्वागत करें। हमारे बीच में केरकर साहब और सागा जी हमारा कर्नाटक को स्वागत करते हुए महाविद्यालय बीएड द्वितीय वर्ष की छात्र अध्यापिकाएं नुक्कड़ नाटक के द्वारा स्वच्छ कुंभ की कुछ झलकियां दिखाएंगे। उस कड़ी में मैं अर्चना पटेल, मैं शिप्रा केसरवानी, मैं लक्ष्मी केसरवानी, मैं कुंती, मैं अनामिका, मैं रूपा केसरवानी। हाँ
होगा और इससे दूसरे लोग भी जागरूक होंगे हम लोगों को देख। हाँ बहन, इसलिए अब हम सब मिलकर अपने कुंभ को स्वच्छ बनाएंगे। हाँ चलो। मेरा शहर साफ हो, हम सबका हाथ हो। मेरा शहर साफ हो, हम सबका हाथ हो। मेरा शहर साफ हो, हम सबका हाथ हो। अब शुरू होता है नुक्कड़ नाटक स्वच्छ कुंभ का तीसरा स्टेज। अरे 4 मिनट कहीं देर ना हो जाए। अरे बहन क्या हो, शौचालय नहीं चलना है क्या? इतनी सुबह सुबह? अरे बहन चलो जल्दी की देर हो जाएगी, सूर्योदय हो जाएगा। सूर्योदय होने दो। कुंभ में तो इतनी सारे शौचालय की व्यवस्था की गई, हम उसका उपयोग कर लेंगे। अरे बहन वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी लाइनें होती हैं, हमारा समय व्यर्थ होता है और हम खुली हवा में जाएंगे तो हमारा सैर सपाटा भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो इसी बढ़ती सैर सपाटा भी किया जाए। कुंभ में होता जब अंधियारा, महिला ने फिर सड़क किनारा। आ गई तुम लोग कुंभ को गंदा करके। क्या तुम की लोग सही है? तुमको ऐसा नहीं लगता है कि जब सरकार सारी सुविधाएं दे रही है उसका उपयोग करना चाहिए? हाँ वो चाहे हम लंबी लाइनें लगा दें, हमारा समय भी बर्बाद होता है। अगर तुम थोड़ा लाइन लगा के प्रतीक्षा करके जाओगी तो तुम्हारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कुंभ में भी सफाई बनी रहेगी, इससे हमारा भारत देश का नाम रोशन होगा। हाँ बहन तुम सही कह रही है, अब से हम लोग शौचालय का ही प्रयोग करेंगे। क्यों चलो हम सबका हाथ हमारा हम सबका एक नारा साफ सुथरा कुंभ हमारा। हम सबका एक नारा साफ सुथरा कुंभ हमारा। हम सबका एक नारा साफ सुथरा कुंभ हमारा। हमारे नुक्कड़ नाटक के द्वारा स्वच्छ कुंभ की कुछ झलकियां। स्वच्छता अभियान के द्वारा लोग एक ओर ही इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और जागरूक भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। सिर्फ कूड़ा उठाते हुए, झाड़ू लगाते हुए सेल्फीज लेते हैं, बाकी अपना दायित्व भूल जाते हैं और फेसबुक पर उसे शौक से अपलोड करते हैं। यदि वो अपनी जिम्मेदारी समझ के रोज यह काम करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और यह देश स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि देश को साफ और स्वच्छ बनाने में हम सबका सहयोग अत्यंत जरूरी है। जैसा कि हमारे साथियों को देखें, आइए इनसे पूछते हैं कि स्वच्छ भारत में इनका कितना योगदान है। क्या आप लोग सफाई के प्रति जागरूक हैं? हाँ। तो क्या सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? हाँ। तो आइए हम लोग मिलकर यह शपथ लेते हैं कि अपने देश को साफ रखेंगे, क्योंकि स्वच्छ कुंभ स्वच्छ कुंभ। जो नाम ताली बजाएं इस नुक्कड़ नाटक के लिए, इनका हौसला अफजाई करने के लिए स्वागत करिए बच्चों का। हौसला अफजाई के साथ चलिए बेटा। भारत के देश से अपने वादा, वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा। इरादा कर लिया हमने देश से वादा, वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। देश से अपने वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का
और अनपढ़ लोग भी रहते हैं। आइए हम आपको उनकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। एक मिनट भाई साहब, आप इनसे इतने किराए क्यों ले रहे हैं? मैडम आप बीच में मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? क्या आपको नहीं पता कि हमारे देश में गति की देवो भव की परंपरा है और आप जैसे लोगों की वजह से हमारे देश में बुराइयां फैलती हैं। सॉरी मैडम, मैं आज से इस बात गलती नहीं करूंगी। मैडम सॉरी, चलिए मैं आपको पहुंचाता हूँ खाना। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे सीता, हाँ गीता। अरे सीता, कितने दिन बाद मुलाकात हुई तुमसे। हाँ बहुत दिन बाद तुमसे भी मुलाकात हुई है। कहाँ आई हो? अरे आए थे कुंभ में नहाने। अच्छा मेला घूमने आई हो? हाँ, घूमने भी हम झूम भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं। पता है इस बार मेले में ना बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अरे हमने भी सुना है कि इस बार हमारे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। तभी तो इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि हम हेलीकॉप्टर से भी पूरा मेला देख सकते हाँ, हैं। इस बार हमारे IPS श्री कविंद्र दास सिंह जी ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट किया है। चलो चलो आगे चल के मेला देखते हैं। चलो बहन। ये देखो कितना बड़ा झूला लगा है। वाह वाह, कितनी अच्छी पकौड़ियाँ की महक आ रही है। आगे चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो। ये देखो कितना सुंदर बैग पड़ा है। चलो जल्दी उठाते हैं। हाँ हाँ चलो देखते हैं। रुक जाइए। क्या हुआ बहन? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे लावारिस लोगों को हाथ नहीं लगाते? क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं में हानिकारक पदार्थ जैसे बम भी हो सकता है। अरे चलो नहीं, रुक जाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में भागते नहीं है। क्या करना चाहिए बहन? ऐसी स्थिति में पुलिस को सुरक्षा कर्मी को या फिर कंट्रोल रूम से कॉल करना चाहिए। ये बताइए कंट्रोल रूम नंबर वो कहाँ से मिलेगा? ये देखिए ना, जगह जगह पे बोर्ड टंगे हैं। इन सब में सभी जरूरी नंबर लिखे हुए हैं। चलो सीधा फोन कर लेते हैं कंट्रोल रूम को। हाँ, हाँ, चलो, ऐसे चलो। हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा करें, हमें फोन करना चाहिए। चलो ठीक है, धन्यवाद। नहीं है सस्ती, बैठे हैं यमराज वहीं पर, सुरक्षा नहीं है जहाँ पर, सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, सुरक्षित जीवन का आनंद लीजिए। हम सभी प्रयाग के वासी, हम सभी प्रयास के बाद की समझ लेते हैं कि कुंभ मेले में आए हुए श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेंगे कुंभ मेले में आए हुए श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। जय कुंभ, जय भारत। आगामी कुंभ मेला 2023 के आयोजन के उपलक्ष्य में राम SPG कॉलेज कैंपस में आए हुए माननीय मुख्य अतिथि श्री KP सिंह PIG सर एवं आए हुए श्री डॉक्टर GS वाजपेयी सर, श्री चंद्रपाल तिवारी सर, श्री OP सिंह सर, श्री जितेंद्र गिरी सर, श्री मान महेंद्र शुक्ल जी, सभी लोगों का महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अभी आकर्षक बहुत ही सुंदर था। हम लोगों को इसको फॉलो भी करना है और लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करना है। सर DIG सर ने अपना अमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आकर के कुंभ मेले से संबंधित हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। मैं सर को आश्वासन
देना चाहता हूँ पूरी तरफ से भी, महाविद्यालय परिवार की तरफ से और प्रबंध समिति की तरफ से, बच्चों की तरफ से भी। जहाँ भी लोगों की आवश्यकता होगी हम लोग पूरा सर के साथ है। लॉरेंस कॉलेज को पूरा कार्यक्रम मिले, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इसी के साथ सभी आए हुए विशिष्ट अतिथि महोदय लोगों का मैं एक बार पूरा स्वागत और सम्मान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। के लिए दो शब्द अवश्य कहें। आदरणीय संबंधित इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जिला करके प्रयागराज से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री कवि प्रताप सिंह जी, मंच पे आसीन यशवी ओपी सिंह सर, पीवीपीडी कॉलेज प्रतापगढ़ से एसोसिएट प्रोफेसर डिफेंस एंड स्टडीज विभाग से डॉक्टर पंकज मान सिंह सर, और मंच पे इस कार्यक्रम को बड़ी निष्ठा के साथ दूर स्थानों तक पहुंचा रहे हमारे बहुत ही घनिष्ठ श्री नवलेश मिश्रा जी और यहाँ के सभी विशिष्ट अतिथि गण, प्यारे छात्र छात्राओं, कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि एंटी करप्शन के लोग भी इस कुंभ के पावन पर्व में अपना सहयोग करेंगे। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कोऑर्डिनेटर हूँ इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद का। यहाँ पे 100 बच्चों की एक इकाई संचालित है राष्ट्रीय सेवा योजना की। मैं उन बच्चों के साथ साथ सभी युवाओं से अपेक्षा करूंगा कि इस तरह के जो कार्यक्रम स्वच्छता का चल रहा है कुंभ को लेकर के, उसमें और भी बहुत से कार्य हैं, उसको आप लोगों को करना है। प्रशासन के साथ मिलकर के हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस कुंभ के पावन पर्व को हम लोग उच्च स्तरीय बनाए, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे जन जागरूकता हो, रैली हो, उसके माध्यम से हम ये बात दूर दूर तक पहुँचाए, जिससे हमारा ये अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सफल हो सके। इसमें मैं कुछ शब्द, क्योंकि मैं डिफेंस एंड स्टडीज विभाग से सैन्य विज्ञान विभाग का, एक चीजें बताई जाती है कि कुछ सिद्धांत आप लोग भी फॉलो कीजिए। उन सिद्धांत में एक होता है सहयोग, कोऑपरेशन के साथ ही कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। कोई न कोई छोटा मोटा टास्क हम लोग जरूर निर्धारित करें। ये हमारे युवा अगर छोटे से छोटे टास्क को अगर निर्धारित कर लेंगे, उसमें एक सिद्धांत और होता है लक्ष्य का निर्धारण और उस पर स्थिर रहना। अगर हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उस पर अगर स्थिर हैं तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। अब उस लक्ष्य के निर्धारण में हमारे कॉलेज के कार्यक्रमाधिकारी हैं, प्राचार्य हैं, प्रबंधक लोग हैं, वो आपको टास्क देंगे, जिससे कि इस इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इस कुंभ में सहयोग दे सके। मैं बहुत देर तक समय नहीं खराब करना चाहता हूँ आप लोगों का, तो सब का करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मंजिलें मिले या न मिले, ये मुकद्दर की बात है, हम कुछ भी न करें ये गलत बात है। इससे संबंधित सहयोग से संबंधित एक मीटिंग पुलिस लाइन में हुआ था, हम लोग उसकी कमेटी बना चुके हैं। ये इलाहाबाद के चारों तरफ अपना कैंप NSS के बच्चे करेंगे, करते रहेंगे। मैं डीआईजी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम हो
और हमारे महाविद्यालय जो इससे जुड़े हुए हैं, अगर वो आप उनको कुछ समय दे पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। से आग्रह करूंगा पुष्पगुच्छ से आपका स्वागत करें। तालियों के साथ विष्णु जी का स्वागत करें। स्वागत में अभिनंदन है। बहुत हमारा भाई आज के इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि और हमारे गार्जियन श्रीमान वीरभद्र सिंह साहब जो कि DIG SSB को मेला है, और ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज से नहीं, विगत 5-6 सालों से आपका बड़ा सहयोग हम लोगों को रहता है, और एंटी करप्शन कमेटी परिवार को आशीर्वाद रूप में बहुत कुछ मिलता जा रहा है और मिलता रहेगा आगे भी। ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा एंटी करप्शन कमेटी का कुंभ मेला का ये शुरुआत है, जिसके लिए इस विद्यालय प्रांगण के प्रबंधक और सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंटी करप्शन कमेटी इलाहाबाद शाखा का अध्यक्ष हूँ, और आज के कार्यक्रम में मैं थोड़ा देर से यहाँ पर आ पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि हमारे इस संस्था में जो नियम है, नियम ये है कि आप अपने कार्य में समयबद्ध तरीके से रहिए, और अगर टीम लीडर ये देर से आएगा तो कार्यक्रम को थोड़ी सी जरूर व्यवधान उत्पन्न होगा। और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री लवलेश शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारी अनुपस्थिति में कार्यक्रम को बड़ा अच्छा तरीके से संचालित किए। बाद में मुझे इसका दंड जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। आज जैसा कि ये कुंभ मेला पर कार्यक्रम रखा गया, हम सब भारतवासी और खास करके प्रयागवासियों का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम लोग अपने शहर में इतना बड़ा मेला, जो कि विश्व में कहीं पे भी नहीं होता, इसकी महत्व हम लोगों को धीरे धीरे मालूम चलती। जब हम बच्चे थे तो हमें इसका कोई महत्व नहीं था। हम और बड़े हुए, थोड़ा महत्व जानकारी हुई, और बड़े हुए और जानकारी हुई, और आज ऐसा लगता है कि हम लोग पूरे विश्व पटल पर सबसे मुख्य जगह पर है, सबसे शीर्ष है। कहीं पे भी जाते हैं तो अपना सीना चौड़ा होता है कि मैं प्रयाग से हूँ। तो हमारे प्रयाग को किसी की नजर ना लगे, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, उसके लिए हम सब भाई बहन को, चाहे वो बच्चा नर्सरी का हो और चाहे वो PG कॉलेज का हो, हम सब का ये दायित्व है कि हम इसको सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। अब हम कभी देखते हैं कि किसी ने आगे कूड़ा फेंका, तो हमने देख लिया, देखने के बाद हमारे मन में एक बार लालसा होती है कि हम उस कूड़े को उठा के ले जाके किसी डस्टबिन में डालें। फिर हमारे साथ वाला मना करता है, छोड़, क्या करना है तुझे, जाने दे। नहीं, अगर हमारे मन में आया, हम सभी लोग विद्यालय में हैं और बहुत अच्छा लगा विद्यालय आने के बाद, लेकिन आप सभी लोग है और हमारे बीच में कुंभ मेला को सुरक्षित नहीं, पूर्ण सुरक्षित का रूप देने के लिए परमात्मा ने जिनकी व्यवस्था की है, वह हर क्षण मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे हमारे SSB साहब, DIG साहब, स्वागत है। और इसी मुस्कुराहट के साथ हम लोग करा ले जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। साथियों, बहुत गंभीरता से आप मेरी बात सुनेंगे। प्रबुद्ध बच्चे यहाँ पर हमारे विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। क्या यही इतना भाव लेकर के आप यहाँ से जाना चाहते हैं? हटिए, आप बात कर लीजिए, सब बच्चे से कर लीजिए।
क्या आप कुंभ मेला के बारे में जानकारी रखते हैं? क्या रखते हैं? इस बार यहाँ पे महाकुंभ लग रहा है। पहले इसे अर्धकुंभ कहा जाता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी ने इसे महाकुंभ किया है। और हम सब मिलकर अपने कुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे। सिर्फ उन्हीं का नहीं, हम सब लोगों को ये जिम्मेदारी है कि बाहर से आए लोगों का भी हम पूरा उनका मदद करें और उनके साथ मित्र व्यवहार रखें, ताकि हमारा नाम और आगे रोशन हो। बहुत अच्छा। देखिए, इतना अच्छा इस बेटी ने बताया। यह अर्धकुंभ की मेला में हम लोग हैं और ये अर्धकुंभ को हमारी सरकार ने क्या नाम दिया है? कुंभ नाम दिया है। कुंभ नाम। पहले क्या होता? अर्धकुंभ और महाकुंभ होता था। अब सरकार ने क्या नाम दिया? कुंभ। कुंभ और महाकुंभ कब होता है? 12 साल में एक बार आता है। और कुंभ कब होता है? 3 साल में होता है। इस बार हम लोग कुंभ की मेला में हैं और कुंभ की मेला के लिए आप आज उपस्थित हुए हैं, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग प्रबुद्ध बच्चे हैं। यहाँ पर हमारे बीच में अच्छे जो विद्वान हमारे शिक्षक हैं। साथियों, ये जो शब्द है स्वच्छ कुंभ सुरक्षित कुंभ को अगर हम ये नारा देते हैं, विचार मान करते हैं, क्या इससे सामंजस्य है कि नहीं? पूर्ण सामंजस्य। जो आचारवान होगा वह स्वच्छ रखेगा और जो विचारवान होगा वह सुरक्षा का ध्यान रखेगा, वो सुरक्षित रहेगा। और जो विचारवान होगा परेशान मुक्त होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि एंटी करप्शन नाम न दे करके अगर इसको हम लोग कुछ अच्छा दूसरा नाम, क्योंकि करप्शन इसे झलकता है, इसकी करप्शन की वो है। जैसे गंदगी का गंदगी युक्त महल, एंटी करप्शन का मतलब ये होगा। एंटी करप्शन कोई शब्द, करप्शन का कोई शब्द, दोनों एक साथ है। ये सब लोग करप्शन बना रहे हैं। प्रकृति में किसी चीज का नाम लेते हैं तो उसका उद्भव होता है। विचार ही, विचार क्या होते हैं? कभी आपने कविता सोचा विचार क्या होते हैं? विचार ही मूर्त रूप देते हैं। ये दोबारा है, दोबारा मूर्त रूप कैसे दिया? किसी ने सोचा होगा, पहले विचार कराया होगा कि ऐसे ऐसे रबड़ का बनाया जाए, बीच में हवा डाली जाए, ठीक है। कलम की परिकल्पना किसी ने की होगी, पंखे की परिकल्पना किसी ने विचार की होगी। आपको सबसे जरूरी क्या बनाना है? अपने विचार को स्वच्छ बनाना है, अपनी सोच जो से बोले तो जो बीज आपके विचार और आपके अंतर्गत से चलेगा तो क्या होगा? मूर्त होगा। मूर्त में साकार होगा, प्रत्यक्ष होगा, स्वरूप ग्रहण करेगा। हम ये नारा कि हमारा स्वच्छ कुंभ, ये हमारा कैसे होगा? आप सबके अंदर एक भाव आ गया कि नहीं, स्वच्छता बनानी है, स्वच्छ को रखना है, स्वच्छता बनानी है। हमारी सरकार ने नारा दिया कि हम स्वच्छता को पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत का स्वच्छता करेंगे। उस अभियान का प्रभाव हुआ, जन जन में उभाव आ रहा है, विचार हो गया। तो विचार अगर होना शुरू होगा तो लेना अब वो हुआ जगह जगह हर जगह हम स्वच्छता की ओर चैतन्य उतने ध्यान। तो वो अपने आप अपने सबके अंदर ये कहा जा रहा है। अब इसमें हम आचारवान हो जाएंगे, हम भी स्वच्छता के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। हम ये सोच रहे कि नहीं भाई हमें स्वच्छता में रहना है। और जब आप स्वच्छता में रहना शुरू कर दें, कोई व्यक्ति एंटी करप्शन में रहना शुरू कर दे, सदाचार में रहना शुरू कर दे, अच्छा भोजन सत्य भोजन करना शुरू कर दे, सत्य का भोजन, एक रोटी खाएगा लेकिन बेईमानी ईमानदार नहीं करेगा, एक रोटी खाएगा बेईमानी नहीं करेगा, उसकी आदत बढ़ जाएगी, उसमें आनंद नहीं। ऐसे जब आप स्वच्छता में रहने लगेंगे
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ रामयश पीजी कॉलेज में एंटी करप्शन कमेटी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज सुरक्षित कुंभ के लिए हमारे बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम आदरणीय डीआईजी कुंभ साहब, मंचा सिंह एनएसएस के डॉक्टर साहब, कुंभ मेला के एडीएम साहब और हमारे साथी लवलेश एवं उपस्थित दोस्तों, मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि ऐसे विषय पर मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं 2 शब्द कहूं। यद्यपि समाज का मुख्य बिंदु ही होता है कि समाज में जो भी व्यक्ति रहता है वो सुरक्षित रहना चाहता है, उसकी आंतरिक हमेशा ये भावना रहती है कि वो स्वयं सुरक्षित रहे और उसका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन आप सारे लोग सहमत होंगे कि अगर हमारी इच्छा सिर्फ सुरक्षा की भावना स्वयं और स्वयं के परिवार तक सीमित रहे तो शायद हमारी जो ये भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति के साथ यह अन्याय हो जाए। इतने इनोवेटिव हो, एक कहावत है, युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी चलती है, इतिहास पुनः हो जाता है जिस ओर जवानी चलता है। ये हमारे हिंदुस्तान की युवा शक्ति का ही उद्बोधन है। आप लोगों ने एक मंचन किया जिसमें पहले आप लोगों ने सुरक्षित कुंभ के साथ साथ उससे पहले कि इसको हम किसी तरीके की गंदगी नहीं फैलने देंगे, ये जो 2 सुरक्षित होंगे। आप लोगों ने अपने जोश से, मैं मान के चल रहा हूं कि अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने अंचल में निश्चित रूप से जो शिक्षा दी होगी। अभी नुक्कड़ नाटक में हम लोग देख रहे थे कि नहीं है कि चलो यहाँ से निकल चले। आप लोगों ने दायित्व की जो बात कही, आज मुझे कहते हुए थोड़ा सा संकोच भी हो रहा है कि हमारा युवा वर्ग जो संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार है उसके प्रति ज्यादा सजग होता है। उसी संविधान में जहां मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है, मौलिक कर्तव्यों के प्रति थोड़े से हम कम सजग होते हैं, उसकी चर्चा कम करते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि इस मेले को सुरक्षित रहने के लिए, उसको रखने के लिए आप जहां भी ये सजग रहें। अगर आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो आपकी निगाहों से कुछ लीक से अलग हट करके है तो कृपया उसको पुलिस कंट्रोल रूम को या आप जिस थाना क्षेत्र में रह रहे हैं वहां के थाना प्रभारी को, बात अभी आई कि साइनेज लगेंगे, उसमें न सिर्फ संगम की तरफ या प्रयागराज शहर की तरफ आने जाने संबंधी सूचना होगी बल्कि महत्वपूर्ण नंबर भी उसमें अंकित होंगे। उस नंबर पे तात्कालिक रूप से आप उसकी सूचना दें। सूचना के साथ साथ आप चूंकि प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग जानकार लोग हैं, आप सोसाइटी के लोग हैं, आपकी बात को जो पुलिस प्रशासन द्वारा बात कह के बताई जाएगी उसमें एक तरीके की ये बात होती है कि पुलिस प्रशासन रोक रहा है, पुलिस प्रशासन आगे जाने से मना कर रहा है, पुलिस प्रशासन निर्देश दे रहा है। इस तरीके का जो डायरेक्शन होगा उससे इतर आप जब अपने लोगों से बात कहोगे कि आगे इस तरीके की जो व्यवस्था बनाई गई है, आप सबको सुरक्षित रखने को ध्यान में रख के बनाई गई है, या जो कोई भी चीज व्यवस्था बनाई गई है उसका अनुपालन करके आप न सिर्फ
व्यवस्था पे जब पुलिस ये कहेगी उससे अच्छी पुलिस के अंदर आएगी। बात चल रही थी स्वयं सेवक के रूप में हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको अगर आप मन से ठान ले तो वो काम पूरा ना हो सके। प्रयागराज का पुलिस प्रशासन इतने लोगों के लिए एक व्यवस्था बना रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो पुल बनाने का काम हो, रास्ता बनाने का काम हो। कुंभ मेला के अंतर्गत हमारे जो संत महात्मा मुनि महामंडलेश्वर अखाड़े को भी आ रहे हैं, जो कल्पवासी लोग आएंगे, उनके लिए जो व्यवस्था वहां बना रहे हैं, उस व्यवस्था की सार्थकता, उसकी उपयोगिता ये आपके कंधों पे भी उतनी ही है। जब आप इस प्रयागराज में आने वाले 7 जो प्रमुख रास्ते हैं, इन रास्तों में एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में आप खड़े नजर आओगे, एक मार्गदर्शक की भूमिका में आप खड़े नजर आओगे, एक मित्र की भूमिका में आप खड़े नजर आओगे। सुदूर से आने वाले एक एक श्रद्धालु जब लौट के जाएगा, उसके अंदर आपके प्रति सम्मान होगा, आपके प्रयागराज वापस जा करके अपने लोगों के बीच यहाँ का वृत्तांत सुनाएंगे। उसमें आपकी चर्चा होगी कि हमारा प्रयागराज का युवा वर्ग पुलिस प्रशासन से इतर एक अपना प्रशासनिक ढांचा वहाँ चारों ओर लगा करके सहयोग के लिए सदैव तत्पर मिला। तो क्या मैं मान के चलूं, जो मैं आशा कर रहा हूँ आप सारे लोग मेरे साथ हो, एक पैरेलल व्यवस्था दोगे, इससे कुंभ में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी, सुरक्षित होगी। तो कृपया हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसपी कैफी साहब, हमारे साथी भरत मिश्रा साहब, आयोजकगण एवं उपस्थित सभी सम्राट बंधुओं, प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोग इस कुंभ के भागीदार बनेंगे। बहुत दिनों बाद ये अवसर मिला है और हम सभी लोग जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सेवा में लगकर इस कुंभ का सफल आयोजन करेंगे। शासन स्तर से स्वच्छता की दृष्टि से इस बार पहले की दृष्टि से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। इस बार 1,22,000 शौचालय बनवाए जा रहे हैं। डस्टबिन, क्रीपर्स, कॉम्पैक्टर्स, लगभग 20,000 सफाई कर्मचारी लगातार रहेंगे। इसी के साथ हमारे स्वच्छाग्रही रहेंगे, कुंभ सेवा मित्र मार्गदर्शन करेंगे हमारे श्रद्धालुओं का। और प्रयास यह किया जा रहा है कि हर 200 मीटर के ऊपर शौचालय रहे, ताकि और साइनेज ऐसे लगे हों ताकि हमारे श्रद्धालुओं को पता लग जाए कि आगे 200 मीटर के बाद हमारे शौचालय हैं। डस्टबिन जगह जगह रहेंगे ताकि मेले में कुंभ मेले के दौरान स्वच्छता बनी रहे। सीवर की भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन साथियों, जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। आज का ये उससे ये लग रहा है कि पूरे जनमानस में कुंभ के प्रति, स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ के प्रति एक विश्वास है। लोग पहले से ही माहौल बना हुआ है, केवल प्रयागराज की धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत विश्व में इस कुंभ पर सबकी निगाहें हैं और सबको ये विश्वास है कि कुंभ स्वच्छ और सुरक्षित और स्वस्थ होगा। और हमारा युवा वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है। हम लोग न केवल अपने घरों में जाकर के, रिश्तेदारों में, बल्कि समाज के कोने कोने में जाकर के लोगों को बताएंगे इस बार का कुंभ किस तरह से स्वच्छ और सुरक्षित होगा। व्यवस्थाएं अपनी जगह पे हैं, जन जागरण
आप लोग करेंगे, हम सभी लोग मिलकर आम जनता में विश्वास पैदा करेंगे। माहौल तो पहले से ही पैदा हो चुका है। आप पूरे प्रदेश में कहीं भी जाओ, पूरे भारत में कहीं भी जाओ, लोगों को ये है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, प्रयागराज की धरती के लोग इतने अच्छे हैं, वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ जिलाधिकारी महोदया सुराव श्रीमती जे रीवा जी IAS उपस्थित हैं। तो मैं एक बार और हमारे बीच में उनका स्वागत करें। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, राम सुमेर यादव जी, आप लोग भी सीओ साहब को पुष्प गुच्छ दे करके पूरी ACCI की टीम सीओ साहब को पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करते हैं। प्राचार्य साहब से मैं चाहूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के सीओ साहब का स्वागत करें। इस पूरे प्रांगण को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के गार्जियन श्रीमान कविंद्र प्रताप सिंह जी, DIG कुंभ मेला प्रयागराज, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित मेलाधिकारी महोदय जी के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित श्रीमान चंद्रपाल तिवारी जी, अपर मेलाधिकारी स्वच्छता कुंभ मेला, श्रीमान भरत मिश्र जी, अपर मेलाधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज, श्रीमान OP सिंह जी, पुलिस अधीक्षक यातायात कुंभ मेला इलाहाबाद, श्रीमती जे रीवा जी, उप जिलाधिकारी सोराव, श्रीमान जितेंद्र गिरी जी, क्षेत्राधिकारी सोराव, श्रीमान उपेंद्र सिंह जी, NSS समन्वयक राज्य विश्वविद्यालय, हम लोगों के बीच में उपस्थित क्षेत्र के सम्राट व्यक्ति, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बहुत ही सहृदय सज्जन व्यक्ति, क्योंकि मैंने आपसे कभी मिला तो नहीं लेकिन फेसबुक पे आपकी एक्टिविटी देखता रहता हूँ, श्रीमान शिव प्रसाद मिश्र जी, इस विद्यालय के प्राचार्य, इस विद्यालय के संस्थापक संगम मिश्र जी, विद्यालय परिवार एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यक्रम सचिव, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, जिम्नास्ट इंडिया पुलिस चैंपियन श्रीमान लल्लू राम जी, राम सेवक जी, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, नागेश्वर त्रिपाठी जी, सादा पटेल जी, प्रांगण उपस्थित समस्त सम्मानित व्यक्ति एवं देश का भविष्य, छात्र छात्राओं, मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी का ACCI के इस पवित्र पावन मंच पर आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाला 2019 आगामी जो 2019 से नया वर्ष है, उसमें हमें ऐसे महापर्व के गवाह बनने जा रहे हैं, साक्षी बनने जा रहे हैं, जो पूरे विश्व में केवल हमारे जनपद पूर्व में इलाहाबाद में होता था, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार-बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस प्रयाग के नाम से हमारी प्रसिद्धि सिद्धि
पूरे देश विदेश में है। उस जनपद का नाम उन्होंने प्रयागराज करने का काम किया है, जो हजारों वर्ष बाद संभव हो पाया। तो मैं चाहता हूं हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन करें। मैं समझता हूँ कि मेला प्रशासन और मेला पुलिस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये तालियां आदरणीय जी तक पहुंचेगी और इस महान कार्य जो उन्होंने किया है इसके लिए धन्यवाद उनको मिलना बनता है। एक दूसरा धन्यवाद मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश पुलिस के मुखिया श्रीमान ओपी सिंह जी को देना चाहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कुंभ मेला पुलिस की कमान सौंपी है, जो न सिर्फ पुलिस अधिकारी है, एक अच्छे पुलिस अधिकारी है, बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। मैं समझता हूं कि जो लोग साहब को पर्सनल जानते हैं वो इस समय मेरे पास से सहमति भी प्रदान कर रहे होंगे। मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट की, सर ने कहा समय नहीं है, क्योंकि व्यस्तताएं हैं, कब इलाहाबाद में, कब लखनऊ में, कब कहाँ जाना पड़ रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी व्यस्तता टाइम के कार्यक्रम का आयोजन हो और उपेंद्र सिंह जी हमारे एनएसएस के प्रभारी हैं, मैं इनको नहीं कर पाया, कार्यक्रम की व्यस्तता और आयोजन में काफी व्यस्तता रही। जब इसका इन्विटेशन कार्ड बन गया और व्हाट्सएप पे मैंने विवेक जी को भेजा तो शायद उन्होंने भेजा होगा, इनको पता चला और बस बताया नहीं। हमने कहा कि साहब कई जगह जाते हैं, मैं बता नहीं पाता हूँ, कहने ये गलत है, मुझे जहाँ पता चलेगा कि साहब जाएंगे मैं जरूर जाऊँगा, जरूर सुनूंगा। और मैं शिक्षक हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बताना पड़ता है, मैं शिल्पकार हूँ देश के भविष्य का, इसलिए मुझे सीखने की जरूरत है और कहीं ना कहीं मुझे डीआई साहब से सीखने को मिलता है, इसलिए मेरा सौभाग्य है। तो मैंने कहा डीआई साहब ने कहा था बताने के लिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बता नहीं पाया, क्या नहीं भी बताएंगे तो मैं पहुंचूंगा और सबसे पहले है। तो ये उदाहरण है आपकी सहृदयता का, आपके सोच का, आपके दूरदर्शिता का, कि जो लोग आपसे मिल लेते हैं वो मिलते रहना चाहते हैं। आगामी कुंभ मेला अभी पिछले दिनों महाराज जी जब आए थे तो उन्होंने स्वच्छ कुंभ का नारा दिया, स्वच्छ कुंभ का लोगो दिया और उसके बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो आप लोगों के बीच, जनता के बीच करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके साक्षी आज हम लोग बन रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि रामेश पीजी कॉलेज का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है कि स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ का जो कुंभ मेला पुलिस और मेला प्रशासन का जो एक अभियान है, जन सहभागिता एवं जन जागरूकता, उस अभियान का पहला कार्यक्रम आपके विद्यालय में संपादित हो रहा है। मैं चाहता हूँ जय साहब के लिए आप लोग एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं। मैं समझ रहा हूँ कि आप हमारे नौजवानों की और सबकी भावनाओं को समझ रहे होंगे। हम लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी, हम लोग सदैव 24 घंटा आपके साथ, आपके लिए तत्पर रहेंगे सर। और निश्चित ही ये कुंभ मेला स्वच्छ बनेगा, सुरक्षित बनेगा, दिव्य और भव्य तो वो है ही, क्योंकि सर शायद हमारे बच्चों को नहीं पता हो, सर ने बतौर पुलिस अधिकारी विदेशों में 6 साल की सेवा दी है और हमारे आगामी कुंभ मेले में 192 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान आपसे बेहतर कोई नहीं रह सकता। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि मेला स्वच्छ, सुरक्षित, सुंदर बनेगा और आपके नारे को भी सफल हम लोग करेंगे। जो आपने नारा दिया है ग्रीन कुंभ, क्लीन कुंभ, उस पर भी एक नुक्कड़ नाटक हम तैयार करवाए हैं। पांडे जी ने बहुत योगदान दिया है, विवेक जी ने योगदान दिया है, सबने बड़ी मेहनत की है, सारे बच्चों ने मेहनत की है। एक आग्रह आपसे होगा कि जाने से पहले हमारे बच्चों को आप पुरस्कृत भी करिएगा सर, क्योंकि सब 6 बजे से आए हुए, 8 बजे से आए हुए आपको सुनने और देखने के लिए सर। तो आप उस नारे को जो आपने एनएसएस के कार्यक्रम में ग्रीन कुंभ करेंगे सर, इन्हीं आश्वासन के साथ जय हिंद, जय भारत।
सर। तो दो शब्द मुझे जरूर बोलना चाहूंगा कि जो मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो दिया जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। ज्ञानंद जी, आपने इस तरह का माहौल बना दिया कि उसके बीच में बोलना कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के इस आयोजन में जो काम इस पीजी कॉलेज में हो रहा है और जिसका उद्देश्य है कि क्लीन और सुरक्षित हो, तो ये जो उद्देश्य है मेले का, आपको बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इस कॉलेज में और एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया ने जो ये आयोजन किया है और यहाँ पर इतनी बड़ी सहभागिता और विशेष करके जो हमारे बहनें हैं और इतनी बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी, और मैं तो ये कहूँगा कि जब समाज के आधी आबादी और विशेष करके जब महिलाएं और युवतियां जब निकल करके आ जाए और वो किसी चीज को अपना ले, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी आयोजन अपनी पूरी सफलता को पा लेगा। और यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि एंटी करप्शन इंडिया ने और इस कॉलेज में मिलकर के इतनी मेहनत की है और जो आपने प्रदर्शन किया है अपने नुक्कड़ नाटक से कि कैसे सुरक्षित कुंभ होगा, कैसे स्वच्छ कुंभ होगा, और ये जो अलग आपने लगाई है, तो यहाँ पे जो भी हमारे साथी मौजूद हैं, हमारे एडीएम तिवारी जी और भरत कृष्ण जी को मैं लगातार देख रहा हूँ कि जब सहभागिता कैसे मिले कुंभ मित्रों की बात हो, कुंभ सहयोगियों की बात हो, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि कैसे ये बात जन जन तक पहुंचे। यहाँ पर उपस्थित एंटी करप्शन के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर एसडीएम सुराम हैं, सीओ साहब हैं, हमारे पुराने मित्र शिव प्रसाद मिश्र जी हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, यहाँ पर डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी हैं, यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, ये सारे एसीसी के डॉक्टर आशीष हैं, यादव साहब रामसेवक जी हैं और भी सारे सहयोगी साथी हैं। एक ऐसा माहौल बन रहा है चारों तरफ जिससे ये लगता है कि निश्चित रूप से प्रयागराज कुंभ की को वेलकम करने के लिए तैयार है। और जब यहाँ की युवा, यहाँ की युवतियां, हमारे भाई और बहनें जब कुंभ को अपना कुंभ मान करके सारे आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, आने वाले जो भी हमारे लोग हैं, विदेशों के हमारे जो अतिथि हैं, उनके लिए अतिथि देवो भाव से जब खड़े हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कुंभ सुरक्षित कुंभ होगा। और बस कभी कभी लगता है कि बातें यहीं तक सीमित रह जाएं, केवल हम अपने प्रदर्शन को यहीं न रख के चले जाएं। जब हम अपने मोहल्ले में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, अपने पड़ोसियों के बीच में जाते हैं, तो हमें ये अलग जगह नहीं है। जो बात मैं कहता हूँ अक्सर आप सभी लोगों से, ये जो चीजें हम करते हैं, जो हम समय देते हैं किसी काम के लिए, वो व्यर्थ नहीं जा सकते। कोई भी किया गया काम, कोई भी परिश्रम वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका असर पड़ता है। और ये बात कहीं भी गई, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और जो ये बातें होती हैं उसका कुछ असर पड़ता है। और विशेष करके इन बातों का इसलिए भी महत्व है कि आज के समाज में ये लगता है कि जो चीजें जैसे पड़ी है, अभी तक ये लगता था कि गंदगी है तो गंदगी पड़ी रही, चलो वहां से किनारे रख के चल जाओ। कोई लावारिस चीजें पड़ी हैं, कोई भी कुछ कैसे पड़ा है उसको छोड़ के आगे निकलो। ये जो मनोदशा थी कि कुछ भी अंदर नहीं पड़ता, अपना काम करो कायदे से, लेकिन अंदर पड़ता है। जब यहाँ का नौयुवक नौयुवतियां इस बात को के लिए तैयार हो जाए कि नहीं हमारे कामों से, हमारे प्रयत्न से अंदर पड़ता है, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कविता है जिसमें कवि ने कहा है कि आज के युग का मुहावरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के युग का मुहावरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, फूल को कह दो पत्थर और पत्थर को कह दो फूल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ रहा है, मुझे दिख रहा है कि फर्क पड़ रहा है। आपका प्रयास, आपकी मेहनत, आपकी सोच, इन सारी चीजों से हम लोग जहां भी जा रहे हैं लगता है कि लोग सोचने को तैयार नहीं है। उनकी मानसिकता जो उनका मस्तिष्क इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं मुझे गंदगी नहीं करनी, मुझे अपने अगल बगल सफाई रखनी है। ये कुंभ एक हमारा शोकेस है, पूरी दुनिया के लिए
ये प्रदर्शित करने जा रहे हैं, हमें अवसर है कि जो हमारे प्रयाग में आएगा, जो हमारे कुंभ में आएगा, वो देख के जाएगा कि कितना सुरक्षित और कितना स्वच्छ कुंभ है। आपको विश्वास नहीं होगा कि दुनिया में, मैं यूरोप के एक छोटे से देश में था, यूगोस्लाविया में, जहाँ पर लगभग 20 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, लेकिन उसके एक शहर में हम लोग थे, प्रिस्टीना, वहाँ का एक शहर है, उनका जो कैपिटल है, यूगोस्लाविया का एक प्रांत है, वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पर सारी चीजें पैक जाती हैं, चाहे वो पानी है, चाहे खाना है, चाहे दूध है, लेकिन मुझे कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिखती। जब हम लोग एक मकान में लेकर के मैं भी वहाँ रहता था, तो मैं जब निकलता तो मैं अपना कूड़ा अपने बैग में, अपने पॉली बैग में लेकर के जाता था, और वहाँ से आधे किलोमीटर दूर जहाँ कूड़ेदान था, वहाँ मैं ले जाके फेंकता। एक माहौल नाश हो रहा है जब सारे के सारे वहाँ के लोग, मैं देखता था कि हर आदमी को कूड़ा फेंक ही नहीं रहा, तो मेरे अंदर जो प्रवृत्ति तो वो ये थी कि मैं अपना कूड़ा ले जाकर के जहाँ कूड़ेदान है वहाँ फेंकूँ। और जब ये बात यहाँ का लोगों और नौकरियाँ करने लगेंगी, तो निश्चित रूप से हमारा कूड़े का पूरा शहर, हमारे गाँव, हमारे मोहल्ले, हमारे कॉलेज, सारे के सारे स्वच्छ हो जाएंगे। और जो ये स्वच्छ भारत की बात है, आपको आश्चर्य होगा जब हम लोग घूमते हैं अपने मेले में, तो कल घूम रहा था, लगा कि गंदगी फैली हुई है। मैंने लोगों से बात की कि आखिर ये क्यों है, जो भारत में बाहर के लोग आएंगे या जो हमारे दूसरे प्रांत के लोग आएंगे, तो उन्हें ये देख के अच्छा लगा, तो लोगों ने कहा नहीं साहब हम इसको साफ करना। तो ये बात है कि लोगों से बात करिए, अगर आपको लगता है कि गंदगी है तो उसको हटाने का प्रयास कीजिए, और ये जो अलग आप जगा देंगे तो वो अलग आगे बढ़ती करेंगे। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि सुरक्षित कुंभ का हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि एक सबके मन में यह है कि जो बाहर से लोग आए, इतनी बड़ी आबादी 10 करोड़ लोग, लगभग 50 दिनों में 15 जनवरी से लेकर के 4 मार्च तक आने की हम लोग की का गेस है, हम लोग ये सोचते हैं, मान ये आकलन है, और प्रतिदिन लगभग 20 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। इतने लोग कैसे सुरक्षित रूप से आए और अपना स्नान करें, मेले में भ्रमण करें, और फिर वो वापस अपने घरों को चले जाएं, और जब वो जाए तो एक मीठी यादें, एक सुखद माहौल लेकर के अपने साथ जाए। इसके लिए जरूरी है कि प्रयाग का हर आदमी, चाहे वो आज हम जहाँ खड़े हैं ये नवाबगंज का इलाका है, चाहे वो हड़िया का इलाका है, चाहे वो बरौत का इलाका है, चाहे वो फाफामऊ का इलाका है, प्रयाग का पूरा अंचल, चाहे वो शहरी अंचल है, चाहे देहात का अंचल है, यदि वो अपने कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, उनके दरवाजे वो मेले में खोल दिए जाएंगे कि अगर किसी को बेसिक एमिनिटीज, उसे बाथरूम जाना है, उसे कुछ दूर सुस्ताना है, उसे पानी की जरूरत है, उसे अपनी गाड़ी को सुरक्षित खड़ा करना है, तो यदि सारे दरवाजे खुल जाए और वहाँ पर हमारे नवयुवक नवतियाँ खड़े हैं उनकी मदद के लिए, उनको पानी की आवश्यकता है, उनको यदि चाय की आवश्यकता है, उनको शौच की आवश्यकता है, तो यदि उनको सारे के सारे लोग, प्रयाग के सारे अंचल के लोग, शहर के और देहात के लोग खड़े हो जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जब वापस जाएगा तो वो आपको याद करता है। और मेरा अनुरोध भी कि हम इतने अच्छे कॉलेज में खड़े हैं, संगम विश्व जी के, और उनके पुत्र यहाँ हैं जो कैप्टन हैं, उनके बड़े पुत्र जो यहाँ के मैनेजर हैं, विवेक जी, आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपने सारे कॉलेज, हमारे जो डॉक्टर उपेंद्र सिंह जी हैं, हम लोग की चर्चा हुई कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं इलाहाबाद में, वो सारे के सारे कॉलेज, सारे कॉलेज खुले रहे, एक दिन पहले और एक दिन बाद, कि जो आए उसको कहीं ये लगे ही नहीं कि पूरा का पूरा इलाहाबाद स्वागत के लिए तैयार है। अच्छी लाइटिंग हो जाए, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, अच्छी शौचालयों की व्यवस्था हो, कमरे खुले हो, तो कोई बात ही नहीं है कि हम आने वाले अतिथियों का, हम उनको देव से भी बढ़ करके अपने भगवान की तरह उनकी पूजा करें और उनका स्वागत करें। और जरूरत इसी बात की, हमें ये जो प्रयाग का इतना प्रभाव है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम कभी भी संगम घूम सकते हैं, वो तो हमारी जमीन है, हमारी पहचान है, लेकिन बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए हम आगे ला सकते हैं। हम अपने घरों में रुक करके अपने घरों को खोलते हैं, अपने शौचालयों को खोलते हैं, अपने पानी को खोलते हैं, हर घर, जब इस देश का, तो मैं नहीं कहूँगा, कम से कम प्रयाग का हर नागरिक अपने घरों पर खोल करके अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार हो गया, तो वो फिर प्रयाग का मंदिर पूरी दुनिया और देश में देखने लायक है।
और प्रयाग के बारे में जो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि देखिए ये पूरा का पूरा माघ महीना, ये नहीं है कि अपने अतिथियों से कहिए जो लोग आते हैं। और मैं मैं सौभाग्यशाली हूँ और कृतज्ञ हूँ एंटी करप्शन इंडिया कमेटी के सदस्यों का, यहाँ विद्यालय तैयार का, अपने मित्रों का, अपने सहयोगी साथियों का कि उन्होंने मुझे इसका मौका दिया। और मेरे बारे में जो कुछ कहा उसका मैं पात्र नहीं हूँ। मैं भी एक सामान्य छात्र रहा हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जरूर ये बात आपसे कहना चाहूँगा और मेरा अनुरोध है कि आप सबकी शुभकामनाएं, आपका ये जो मेहनत, आपकी लगन और आपका जो कर्तव्य है यदि आप करेंगे तो जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि सुरक्षित कुंभ होगा, हमारी पूरी टीम सोचती है, पूरी सरकार सोचती है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी तरह से अगर काम करेंगे और ये जो चेतना, ये जो ऊर्जा आपको दिख रही है, वो ऊर्जा इस कुंभ को सुरक्षित कुंभ, स्वच्छ कुंभ और ग्रीन कुंभ जरूर बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तैयार हो रहे हैं जनवरी 2019 में आयोजित होने वाले विश्व के सबसे महत्वपूर्ण कुंभ के लिए। मेरा दायित्व है कि मैं स्वच्छ कुंभ अभियान के लिए अपना योगदान दूं। मैं कुंभ मेला क्षेत्र को साफ व स्वच्छ रखने की शपथ लेता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि कूड़ा कचरे के डिब्बे में ही फेंकूंगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि खुले में शौच नहीं करूंगा और दूसरों को भी जागरूक करूंगा। स्वच्छ कुंभ मेरा गर्व है। धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आज एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया की पूरी टीम की तरफ से और आज के अपने मुख्य अतिथि महोदय से विद्यालय के प्राचार्य को हम स्वच्छ कुंभ और लेफ्ट राइडिंग के कार्यक्रम होने हैं, लेकिन उससे पहले बस हो गया हो गया हो गया। बस हो गया बस ठीक है। थैंक यू। सभी लोग अपने स्थान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रशांत कुमार तिवारी, रामेश पीजी कॉलेज बीएड प्रथम वर्ष का छात्र और हमारे सभी साथी यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक पेश करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहेंगे कि हमारे प्रयागराज शहर में किस प्रकार ग्रीन कुंभ की स्थापना कर सकते हैं। थैंक यू।
तो देखा आप सभी ने किस तरीके एक ब्रिज को काट कर यहाँ पर एक मानव अपने सुखी जीवन के लिए घर बना लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा हमारे देश और हमारे शहर में तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि वहाँ पे ब्रिज ही नहीं रहेंगे, और ब्रिज ही हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है। ब्रिज नहीं तो कुछ नहीं। हम यह दृश्य दिखाना चाहेंगे जिसके द्वारा हमारे शहर, हमारे देश को हरा भरा बनाने के लिए एक नई शुरुआत करेंगे, जैसा कि हमारा पहले कुछ सालों बाद देखा आपने, वृक्ष लगाने से जो शुद्ध वातावरण, वायु के साथ जो हमें छाया मिल रही है, क्या वो आज हमारे कुंभ नगरी में देखने को मिल रही है? क्या हमारे आज इस प्रयागराज नगर में देखने को मिल रहा है? हम बस यह दिखाना चाहते हैं इस दृश्य से कि हम अपने कुंभ नगर को, हम अपने प्रयागराज को एक ग्रीन कुंभ बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। संभल संभल, बदल बदल, बदल बदल, संभल जरा, बदल जरा। असंभ तेरी चाल है, असंभ तेरी ढाल, तू पुतला खून मांस का, तू पुतला बेमिसाल है। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, भविष्य में बवाल है। बदल बदल। आइए हम सब मिलकर एक शपथ देते हैं। हम अपनी जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाएंगे, और उसकी सेवा करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका लाभ उठा सके। जैसा कि जल ही जीवन है, वैसे वृक्ष भी हमारा जीवन है। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। धन्यवाद। और शायद पहली बार हुआ है, लगभग 65वां साल में कल प्रवेश कर गया। और हमारे इस इलाके में ये शायद पहला पीजी कॉलेज है और पहला कार्यक्रम है जिसका श्रेय में विवेक के मिश्रा को और उनके पिताजी श्री चंद्रमलाल मिश्र जी को और उनके छोटे भाई को नवनियुक्त सेना में कैप्टन हुआ है उसको मैं देता हूँ। साथ ही साथ एंटी करप्शन कमेटी के जो लोग हैं, उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, मुखिया हैं और उसके मेंबरान, उन लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने जागरूकता लाने की बहुत कोशिश की है। अतिथि देवो भव का जो आपके अंदर संकल्प है, जो भारत का हमारा सबसे बड़ी संस्कृति है, वेद की ऋचाएं। एक बार उन्होंने इशारा किया था कि ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने ज्ञान को बहुत अच्छे शब्दों में उगारा था। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि केवल केपीएससी अकेले से नहीं, केवल संगमलाल मिश्रा या डिग्री कॉलेज खोल देने से ही नहीं, ये कुंभ जो लग रहा है जिसमें एसडीएम जे रिया साहब और आपके टीएसपी जिगरी जी हैं और आपके तमाम पदाधिकारी गण भी हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं और हमारे सभी अध्यापक और सारे लोग हैं। हमारे यहाँ वेदों में लिखा गया है व्यक्ति अपने अनुभवों से पूरे जीवन भर सीखता है। याद रखना इस बात, व्यक्ति अपने अनुभवों से जीवन भर सीखता है। जब मैं व्यक्ति कह रहा हूँ उसको मत समझना कि मैं किस तरफ की श्रेणी के लिए कह रहा हूँ, मातृपक्ष को नहीं कह रहा हूँ। उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं व्यक्ति में, ये कॉमन जेंडर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपने अनुभवों से जीवन भर सीखता है। क्या? ज्ञान व्यक्ति में होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, ज्ञान के साथ साथ जी
शील बहुत जरूरी है। अगर आप ज्ञानवान हो जाए और आप में शील न हो, स्पंदन न हो, प्रेम न हो, मोह और करुणा न हो, तो आपका ज्ञान शील नहीं मिलने की वजह से खराब हो जाता है और आप में अहंकार हो जाता है। एक उदाहरण हमारे यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा, तुलसीदास जी के रामायण में लिखा हुआ है, रावण से बढ़कर कोई ज्ञानवानी और पंडित नहीं हुआ था। याद रखिएगा, दुनिया में, देश में नहीं, उस समय के समय से जब से रामायण की लेखा जोखा लिखा गया, वाल्मीकि जी को श्रेय दीजिए या तुलसी बाबा को श्रेय दीजिए, उस समय जब लिखा गया था उसमें रावण से बड़ा कोई ज्ञानी पंडित धरती पर नहीं था, जो कि शत्रुवा का पुत्र। लेकिन उसके अंदर क्या नहीं था? शील नहीं था, ममता नहीं थी, करुणा नहीं थी, इसलिए वो उसका ज्ञान तो बहुत था, ज्ञानी पंडित। राम को उसका वध करने के जाते समय रामेश्वरम में कोई ज्ञानी पंडित भारत को उस समय नहीं मिला। भारत का उस समय वो अभी अंग ही था, श्रीलंका। वहां से रावण को बुलाया गया, वो सीता को लेकर के आया और राम ने रामेश्वरम में न्यू पूजा की कुल की स्थापना करने की इतना बड़ा ज्ञानी पंडित। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, वो ज्ञानी जरूर था लेकिन उसके अंदर दया नहीं थी, इसलिए रावण ज्ञान होते हुए भी दंभी कहलाया और राम ज्ञान और अनुभव की कमी होते हुए भी अपने संघर्ष के बल पर शील उनके अंदर था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, व्यक्ति अकेले तो नहीं बढ़ता है, राम अकेले नहीं बढ़ सकते। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, राम बढ़े लेकिन उनके साथ में हमारी जो ये आबादी है दाहिनी तरफ, ये आधी आबादी हमारी मातृपक्ष की, उसमें माँ सीता उनके साथ साथ रही, क्या कष्ट नहीं झेला, क्या तकलीफें नहीं झोली, क्या क्या दुख नहीं झेला। और उस समय पर तमाम देवियां हैं, ज्यादा समय नहीं होगा, 2 मिनट अपनी बात खत्म करूंगा, आप सुबह से बैठी है, लेकिन क्योंकि इतने अच्छे मौके पर इन लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है। विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ पर जितने भी माननीय बंधु बैठे हुए हैं, हम सबको अपनी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं रामेश पीजी कॉलेज इलाहाबाद से बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र अभिदेश कुमार मेरे कार्यक्रम के मेंबर हैं, जो अपना परिचय देंगे। क्या मैं बताऊं? कैप्टन कहाँ गया भाई? कुलदीप मिश्रा, आशीष दुबे। हम प्रयागराज की पावन धरती पर इस महाकुंभ के मेले में जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, कार्यक्रम में अगले अध्याय में आप देखेंगे कुंभ में कैसे कैसे पुलिस प्रशासन टीम और एनएसएस के कार्यकर्ता अपना तन मन से काम करते हैं, तत्परता से काम करते हैं, लगन और ईमानदारी दिखाते हैं। इस नाटक का पहला भाग आप लोग देखिए। हम प्रयागराज में भी हैं और मेरे मित्र भी प्रयागराज में भ्रमण कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस समय कहाँ है। हाँ मित्र, इस समय कहाँ हुई है? अरे जी मैं इस समय क्या बोलते हैं संगम में है। आप कहाँ हैं? संगम में तो हम भी हैं। अरे भैया कहाँ पर? हम तो संगम चुनगे पर खड़े हुए हैं। अरे भैया उधर एरिया में तो मैं भी रहा हूँ। अच्छा भैया, हम वहीं मुलाकात करते हैं। अरे भाई और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया, सब आप बताइए। सब कुशल मंगल है भैया, सब प्रभु की दया है। और बताइए आप सब बढ़िया भैया। हमारा बुलाने का मकसद आपका यही था कि हम जनता को एक संदेशा देना चाहते हैं। अरे वो संदेशा? नहीं भैया, हमारा संदेशा नहीं है भैया। कौन सा संदेशा? ये नाटक वाला संदेशा है। जरा हमको भी बताइए। तो आपको दिखाते हैं एक छोटा सा नाटक जो खोल देगा आपके दिमाग का फाटक। तो इस प्रयाग की पावन धरती पर हम सोचते हैं कि थोड़ा भ्रमण कर लेते हैं, वहाँ क्या दशा
विचित्र संगम का माहौल है और बड़ा ही दार्शनिक स्थल भी है। तरह तरह के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, कीर्तन भजन भी हो रहे हैं और सबसे खास बात तो ये यहाँ की सफाई का थोड़ा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भैया वहाँ देखो कितना जाम लगा हुआ है, जनता को बड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पे। तो हम क्यों ना अपने एनएसएस टीम को बुलाते हैं वहाँ पर, वे प्रशासन पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। हम उनसे बात करते हैं अपने एनएसएस टीम से। जी भैया बिल्कुल करिए। आशीष जी, हाँ अपने एनएसएस के मेंबर को कुंभ मेले में ले आइए और यहाँ पर आप निरीक्षण कीजिए और पुलिस प्रशासन टीम के साथ आप उनका हाथ बढ़ाइए। ठीक है सर। हेलो हेलो हेलो, एनएसएस टीम के जितने भी मेंबर हैं मेला क्षेत्र में पुलिस कैंप के पास तत्काल पहुंचे। धन्यवाद। कुलदीप जी। यस सर। आपका कार्य है मेला क्षेत्र में संगम तट पर जो भी श्रद्धालु हमारे स्नान कर रहे हैं वो बैरिकेडिंग से बाहर स्नान ना करें, क्योंकि उसके बाद जाएंगे तो पानी ज्यादा हो सकता है जो कि खतरा हो सकता है। इसलिए आपका विशेष ध्यान है। रमा मैम। यस सर। आपका कार्य है संगम क्षेत्र में खुले भट्टे शिविर में जो भी श्रद्धालु माताएं बहनें हमारी गुम हो जाती हैं उनको मरीजों से मिलने के लिए आपका विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए आपको उनके साथ सहयोग देना है। आदित्य जी। यस सर। आपका कार्य है मेला क्षेत्र में सेक्टर नंबर 9 में जो दीपा पुल है वहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर नॉट अलाउड है, बट फिर भी कुछ यात्रीगण वहाँ पर अपनी गाड़ियों को दीपा पुल पे ले जा रहे हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि वहाँ पर ना ले जाए, जिससे हमारे श्रद्धालुओं को पैदल जाने में दिक्कत होती है। तो आप उसका विशेष ध्यान रखिए। ज्ञान जी सर। आपका कार्य है मेला क्षेत्र में जहाँ पर हमारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं वहाँ पर फोटो खींचना सख्त मना है, बट फिर भी कुछ लोग वहाँ पे फोटो ले रहे हैं। आपको उसमें निर्देश देना है, लोगों को समझाना है कि फोटो ना खींचना। ठीक है अभी जितने भी भूले भटके लोग हैं कृपया करके शिविर के अंदर आ जाइए। यहाँ एक नन्हा सा बालक जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल की लग रही है, माता का नाम सीता देवी, पिता का नाम लाल बहादुर प्रताप है। शिविर में आइए और अपने बालक को सुरक्षित ले जाइए। सर मुझे पढ़े लिखे नहीं है सर, यहाँ पे फोटो खींचना संगम तट पर मना है। आज दोबारा फोटो मत खींचिएगा, ठीक है? हेलो, आप क्या कर रहे हैं? शिविर के अंदर कौन नहीं दिखा रहा है? सर गलती से किया, सॉरी सर। दोबारा मत कीजिए, फोटो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इस प्रकार राजनीति में क्या कर रही है? फिर से स्वागत है। यहाँ पर आपने एनएसएस टीम के द्वारा कुंभ में किए गए कार्यों, पुलिस टीम के साथ की गई सहायता के बारे में जाना, कैसे हमारी एनएसएस की टीम जो है इस पर तत्परता से काम करती है, मित्रवत व्यवहार करती है। ऐसे ही हमेशा आप उनके साथ सदैव मित्रवत व्यवहार बनाए रखिए, उनकी सदैव सहायता करिए, कुंभ को सुरक्षित रखिए, कुंभ को स्वच्छ रखिए। स्वच्छ कुंभ सुरक्षित कुंभ। आप लोगों ने पहले अध्याय में कुंभ के बारे में जाना, कैसे किस तरह के लोग काम करते हैं। हमें कुंभ को सुरक्षित रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, गंदगी के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें और जो हमारे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आपको दिखाते हैं दूसरे अध्याय में कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ट्रैफिक कितना लोग नियम के विरुद्ध काम करते हैं। तो हम अपनी टीम को बुलाते हैं।
रुकिए रुकिए रुकिए, क्या सर आपके पास हेलमेट नहीं है पहली बात तो। सॉरी सर। आपको यातायात का नियम पता नहीं है? यहाँ पर सिग्नल दिख रहा है, क्या सिग्नल दिख रहा है? लाल है सर। लाल मतलब क्या होता है? खतरा होता है, तो आपने क्यों खतरे में अपनी जान डाल दी? आपको पता नहीं मिलिट्री में आपने एंट्री की है? सॉरी सर। आप सर को अपने कागजात दिखाइए, गाड़ी पार्क करिए, गाड़ी लाइए। आपके पास हेलमेट नहीं है, गाड़ी का आरसी आपके पास तो क्लियर है, लेकिन गाड़ी की आरसी नहीं है आपके पास। सॉरी सर। चलिए ठीक है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं इसलिए एक बार आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती मत कीजिए। अमरनाथ जी सर। इन सब मतलब ये जो है इनको शायद ट्रैफिक के रूल का नियम नहीं मालूम है। ये लोग नियम के विरुद्ध है, कोई हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है, कोई हेडफोन चला रहा है, कोई सिलेंडर में बात कर रहा है, तो सारी दिक्कतें जो दुर्घटना का कारण बनती हैं, तो चाहते हैं कि एक बार इनको सुधरने का मौका दिया जाए, भविष्य में हमेशा ईमानदारी से काम करें, ट्रैफिक का पालन करें। अच्छा तो ठीक है, इन लोगों के सबक दिला के इन लोगों को छोड़ दिया जाए ताकि आइंदा ऐसे गलती ना करें। जी सर। आइए हम लोग शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि सदैव ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे, गाड़ी को अपने पार्किंग में ही खड़ी करेंगे, गाड़ी चलाते वक्त हम कभी भी सेलफोन एवं हेडफोन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। जय हिंद जय भारत। कॉलेज में मेरे ख्याल से इसके पहले भी एक बार आ गया वो मतदान जागरूक के लिए, तो सब लोग मुझको परिचय है, सो ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस ये हम सबका जिम्मेदारी है, वो मतलब कुछ बहुत स्वच्छ से हम सब बनाएंगे। और दूसरी मतलब विदेश से लोग आ रहे हैं और दूसरी राज्य से लोग आ रहे हैं, वो सब हमारा अतिथि है, उन लोगों को क्या क्या सेवा, वो हमारा सेवा है, हमारा जिम्मेदारी है उन लोगों को सेवा देने के लिए, सब हम जिम्मेदारी से देंगे और बहुत बढ़िया हम मनाएंगे, ठीक ना। और आप लोगों का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, मैं ये चाह रही हूँ मतलब ये संदेश सब लोगों को जाना चाहिए, मतलब ये लोग क्या क्या नाटक बन रहे, मतलब हेलमेट पहनना है, ट्रैफिक रूल्स हम पालन करना है, और मतलब सब कूड़ा पर ही फेंकना है, ये संदेश सबको जाना है, और हम लेंगे ये संदेश हम लेंगे और सब लोग को वो अनुपालन करने के लिए सब लोग को बात भी करेंगे, संदेश सबको पहुँचना पड़ेगा। बच्चे 5 मिनट और बैठे, बस 5 मिनट का कार्यक्रम है, आप ही लोगों का सम्मान होना है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चियों की संख्या ज्यादा है और बच्चियाँ ही ज्यादा उत्साह में दिख रही है। जब डीआई साहब बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे, जब ताली बजाने की बात आई तो हमारे जितने भाई बैठे हैं और जैसे आजकल पिछड़ रहे हैं, अपना परिचय भी देते नजर आए, चुप नहीं बैठे रहे, आपके हाथ कहीं भी उठे नहीं, ये आपके पिछड़े पद का परिचायक है। बहुत अच्छा, ऐसे चलते रहिए, हम लोग पीछे होते जाएंगे। लगातार 3-4 बार से बच्चियां भी आईएएस टॉप कर रही हैं और आज भी देखिए आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए, आपका अपना प्रेम आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में जो रीवा जॉन मैडम है, जय रीवा मैडम आईएएस है, एसडीएम सलाम है, 4 दिन बाद 1 साल बाद वो डीएम बनेगी, हो सकता है इलाहाबाद जनपद की कलेक्टर हो, तब आप लोग कहेंगे मैडम हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है। आपने जैसे जाना कि बी चंद्रकला मैडम का नाम आप लोगों ने बहुत सुना, बहुत चर्चित महिला, आईएएस महिला रही, बहुत तेज काम उन्होंने किया, बहुत ज्यादा काम किया, वो भी इलाहाबाद में अंडर 10 आईएएस रह चुकी है। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि एक आईएएस के रूप में आपके एसडीएम मैडम आप लोगों के बीच में उपस्थित है और हम लोगों को शुभकामनाएं हैं कि मैडम प्रयागराज जनपद की कलेक्टर बने, जिलाधिकारी बने और पुनः रामरेस पीजी कॉलेज में एज ए जिलाधिकारी है और बच्चों का आशीर्वाद करें। जैसे कि एसीसीआई को मैं बता दूं, एसीसीआई एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई फंड नहीं लेती है, अपने से कंट्रीब्यूट करके, जैसे हमारे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी हैं, राम सेवक यादव जी हैं, डॉक्टर नागेश्वर हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी लल्लू राम जी हैं, हम हैं, सब लोग अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पेंशन पा रहा है, आपस में 10-10 रुपए 20-20 रुपए कलेक्ट करके
तरह के कार्यक्रम सरकार के लिए, जनता के लिए करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सम्मान तो बनता है। मैं सम्मान के कड़ी में डॉक्टर नागेश्वर त्रिपाठी, जो दंत चिकित्सक है और कुंभ मेला में इनकी ड्यूटी भी है, मैं चाहता हूँ आया मैडम से सम्मान लें। आप लोग तालियां बजाते रहे। शारदा प्रसाद पटेल जी, आपने बहुत मेहनत की कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में। मैडम से मिलते भी रहते हैं, समाज की समस्याओं को लेकर, नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर। श्रीमान लल्लू राम जी, आपको ये सम्मान देने की बहुत आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप 5 बार इंडिया पुलिस चैंपियन रहे हैं, 9th एशियन गेम के पार्टिसिपेटर रहे हैं, जिम्नास्ट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। आप 2013 में पुलिस ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं, सम्मान करते हैं। आप सतत मेरे साथ 6 सालों से कार्य कर रहे हैं और मैं आज ये कहते हुए मुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं आज 35 साल 40 साल का युवा इनके सामने बुढ़ा लगता हूँ, इनकी एनर्जी को देखते। ये बहुत ही एनर्जेटिक है, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सीसीआई ज्वाइन किया। श्रीमान संजय कुमार जी, जो सीसीआई मेंबर है, आयो मैडम से सम्मान दें। तालियां बजाते रहो तुम लोग। श्रीमान ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, जो प्रदेश अध्यक्ष के अभी नवनियुक्त पीआरओ हैं, हमारे पीआरओ बने हैं और आपके एडिशनल चार्ज फतेहपुर के जिला अध्यक्ष हैं। आपके भी 3-4 विद्यालय चलते हैं, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, आप भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं और आपने सीसीआई ज्वाइन किया, 4 साल से आप हैं और यही कारण है कि आप पूरे प्रदेश में मेरे साथ रहते हैं। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको मेरा पीआरओ बनाया है, मैं उसकी शुभकामनाएं देते हुए आपको सम्मान से नवाजना चाहता हूँ। और चूंकि स्वच्छ कुंभ की बात हो रही है, स्वच्छता की बात हो रही है, हमने प्रिंसिपल साहब को दे दिया। अब अपने तहसील के अध्यक्ष जो हमारे शारदा प्रताप पटेल हैं, जिला कार्यक्रम सचिव हैं, उनको भी डस्टबिन मैडम की तरफ से दिलाना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी हमारी बहनें हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में चार्ज, मैं चाहता हूँ आज, और मैडम यहाँ रहे हैं, लेकिन उनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दें। अगर कभी वो एसएसपी इलाहाबाद बनी, डीआईजी इलाहाबाद बनी, तो आप सबको मैं वादा करता हूँ कि यहाँ वो कार्यक्रम में आएंगे। आप खुद देखेंगे कि कितनी एनर्जेटिक है, कितनी अच्छी है और आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारी बहनें जो कार्यक्रम प्रस्तुत की, सब लोग लाइनअप होकर आ जाए। सब कैप्टन वैभव मिश्रा जी, सुधाकर राय सिंह जी, आवाज नहीं करिए, 5 मिनट और ज्ञान बाबू गौतम जी, ज्ञान बाबू गौतम, सिप्रा केसरवाली, लक्ष्मी केसरवाली, रूपा केसरवाली, अनामिका, सब लोग आईएएस बनो, मेहनत करो, पढ़ो। मैडम को रामा देवी, आकांक्षा सिंह, इस तरफ, मनोज त्रिपाठी, आने वाले साल इन फ्यूचर। प्रिया उपाध्याय, अरे वो आराध्या सिंह, पिंकी पटेल, आशीष दुबे जी, आरती ओझा, राम सजीवन, आदित्य सैनी, राम सजीवन, तेजी से जल्दी आदित्य सैनी, समय की पाबंदी को समझिए। आदित्य नेक्स्ट
अग्रसेन, जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए आप। अंजना पटेल, अंजना पटेल, शिल्पी, ज्योति मिश्रा, ज्योति मिश्रा, यशांत राज, जल्दी और यशांत राज, अगला निधि चौधरी, निधि चौधरी, निधि चौधरी, ग्रीन कुंभ वाले हैं लोग, जाओ मैडम। प्रिया चौधरी, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। प्रिया ग्रीन कुंभ क्लीन कुंभ। सालू त्रिपाठी, शारिदा, शिवानी विश्वकर्मा, शिवानी विश्वकर्मा, जल्दी जल्दी चलो बेटा। पूजा श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव, अमितेश कुमार, माला शुक्ला, कुलदीप मिश्रा, अर्चना। मोदी मिश्रा नहीं है क्या? आ जाओ चलो। सिमरन केसरवानी, दीप्ति सिंह, दीप्ति सिंह, सरस्वती माता वाले। इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने सहयोग किया है, मैं उनको मैं उनका नाम बोलूँगा और एसडीएम मैडम और अभी सब लोग फोटो ले लेना। अभी रहेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र श्रीवास्तव, दिनेश कुमार श्रीवास्तव, एक ब्लैक सर्टिफिकेट लाओ। संदीप मिश्रा, मैं कुकर मछली बनाने वाले और महाविद्यालय के संस्थापक माननीय संगम मिश्र जी से बेटा एक मिनट, बस एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आपने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। जो आपने बाधा लगाया उसमें तमाम पुष्प बच्चों के रूप में खिल रहे हैं। आपको बारम्बार धन्यवाद। हमारे सुभाष एक और लिखा वाला बताइए सब फोटो में खींच बताइए सर सीओ सर चार जिले के मालिक हैं सर। लोकेशन भाई हमारे बड़े भाई हैं। छोटे छोटे मोमेंटों के राम सिंह गुप्ता जी अपनी टीम लेके छात्रों को विश्राम वितरण कराएं। राम सिंह थोड़ा पीछे रहो ना, कन्वीनियंट होगा। बेटा जो कहेगा पीछे हो, बेटा पीछे हो जाओ, क्या बोलो पीछे हो जाओ, कोऑपरेट करिए आप लोग। मैडम तो है ये सम्मान नहीं रहेगा। दिनेश श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा अपनी टीम के साथ छात्रों को विश्राम वितरण कराने में करें। दोनों हाथ से पकड़ो, सामने देखो। बहुत सर्टिफिकेट मिल गया है ना, जिनको नहीं मिला बेटा उनको बुलाऊंगा। बार क्यों आ रहे हैं? जो नहीं पाए वो बच्चे आ जाए। फोटो वाली हो मैडम कार्यक्रम पार्टिसिपेट किए हुए जो बीएड के प्रशिक्षक और अन्य संकाय के छात्र छात्राएं हैं
वो अभी जाएंगे नहीं, वो सुबह से आए हुए हैं, भूखे हैं, उनका नाश्ता करवा के उनको भेजा जाएगा। महाविद्यालय के प्रशासक श्री प्रेमचंद मिश्री से मैं आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और भेंट स्वीकार करें। आप लोग शिक्षक हैं? सामने सर आइए। आप यहाँ कोई जो अध्यापक हो, सीनियर हो है तो मैडम हट जाओ यार थोड़ा सा, रैपिंग लो। सभी शिक्षक लो बेटा वेंकटेश जी देखो तुम शपथ लेना है। चलो राजू मठ तिवारी आपकी बारी से कहाँ है? है आ जाइए। जैसे लोग जो अपना कर्मठ लोग हो, कार्यकर्ता हो, वो तो अपना विरोध कर दिए सब।